अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। लेकिन बात अगर करें हम काउंसलिंग की, लगातार जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग को डिले कर रहा है और बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को अगर ये लोग काउंसलिंग डिले करेंगे तो आगे चल के बच्चों को एडमिशन्स भी कहीं पर नहीं मिलेंगे। अगर इनको बोपी के थ्रू एडमिशन नहीं मिला या आईएनसी के अकॉर्डिंग जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स की डेडलाइन होती है, अगर उसके बाद ये लोग कहीं पे भी एडमिशन करने जाएंगे तो कहीं पे भी इनको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बोला था कि जब बोपी ने बीटेक की काउंसलिंग को स्टार्ट किया था उस टाइम इनको चाहिए था कि बीएससी नर्सिंग की ही काउंसलिंग को स्टार्ट करें, लेकिन बहरहाल इन्होंने इंजीनियरिंग कोर्सेज की काउंसलिंग को स्टार्ट किया। मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि जब इंजीनियरिंग कोर्सेज की काउंसलिंग 2 जुलाई को खत्म हो जाएगी, 3 या 4 जुलाई के अराउंड ये लोग नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। इनके पास जीएनएम का भी ऑप्शन है, इनके पास बी फार्मा डी फार्मा राउंड 2 का भी ऑप्शन है, इनके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है और उसके अलावा इनके पास बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है। ये लोग ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये लोग बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को ही करेंगे, ये उसको डिले भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन कल आप लोगों ने देखा 3 जुलाई को इन लोगों ने बी फार्मा और डी फार्मा का राउंड 2 काउंसलिंग का नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो है वो 2 जुलाई को अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, 3-4 जुलाई तक ये लोग जो है वो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करेंगे। फिर 8 जुलाई तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 10 से 15 दिन इनको राउंड 1 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में लगेंगे। फिर उसके बाद 15-20 दिन इनको सिलेक्शन लिस्ट भी जारी करने में लगेंगे। तो फिर लगभग अगस्त के पहले हफ्ते तक एडमिशन बच्चे कर पाएंगे। फिर आसानी से 2 राउंड काउंसलिंग के यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन इनको बच्चों के कैरियर की, इनको बच्चों की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग पहले उन कोर्सेज की काउंसलिंग को कंप्लीट कर रहे हैं जिनमें कम बच्चे इनको हैं, लेकिन जिन कोर्सेज की काउंसलिंग को इनको स्टार्ट करना चाहिए था, जैसे बीएससी नर्सिंग हमारा है, क्योंकि उसमें फिर आईएनसी का इशू काफ़ी बड़ा होता है। पिछले 3 सालों से जो आप लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में सीटें फिल नहीं होती हैं, काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होती है, उसके पीछे का रीज़न होता है यही कि ये लोग पहले राउंड को डिले कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं। फिर उसके बाद जब लगभग ये 2 महीने 2.5 महीने काउंसलिंग को डिले करते हैं, फिर वहाँ से आईएनसी की लास्ट डेट इनको सर पे आई होती है, साथ में राउंड 1 करते हैं, हम बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं। एडमिशन जो ही वो कंप्लीट करते हैं तब तक आईएनसी के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स की जो डेट होती है वो खत्म हुई होती है। उसके बाद फिर राउंड 2 काउंसलिंग का करना कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि आईएनसी के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स की डेट खत्म हुई होती है। फिर ये बच्चों को टाटा बाय बाय करवाते हैं। फिर पिछले 2 सालों से आप लगातार देख रहे हैं बच्चों को फिर लास्ट में राउंड 2 के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उनको प्रेस कॉलोनी जाना पड़ता है, बोपी ऑफिस जाना पड़ता है, खुद आईएनसी में लेटर भेजनी पड़ती है। उसके बाद आईएनसी से इनको जो है वो 15-20 दिन का एक्सटेंशन मिलता है। फिर ये राउंड 2 काउंसलिंग का बड़ी मुश्किल से करते हैं और उन्हीं बच्चों को राउंड 2 में बुलाते हैं जिन बच्चों को इन्होंने राउंड 1 में बुलाया होता है। इस सब के पीछे का जो रीज़न होता है, इस सब के पीछे का जो कारण होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल ये लोग खुद हैं, बोपी वाले खुद हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग को पहले ही डिले कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। उससे फिर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि जब आईएनसी के हिसाब से एडमिशन की डेट खत्म होगी उसके बाद बच्चे प्राइवेट में भी कहीं पर एडमिशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर जगह फिर एडमिशन खत्म हो जाएंगे, हर जगह एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक, अगर ये लोग इसी तरह से अभी 10 जुलाई तक तो फिलहाल जो है वो बी फार्मा डी फार्मा का राउंड 2 काउंसलिंग का चलेगा, 8, 9 और 10 3 दिन तक यहाँ पे चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक जो चलेगा। तब तक तो यहाँ पे क्लियर है आपका कि 10 जुलाई तक बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होने का कोई चांस है नहीं। उसके बाद फिर क्या पता ये लोग जीएनएम की काउंसलिंग करेंगे, बीएससी को और डिले रखेंगे, या क्या पता ये पोस्ट बेसिक की काउंसलिंग करेंगे, उसको और डिले रखेंगे। और उसके बाद इनके पास नीट का भी ऑप्शन है, क्या पता ये नीट की काउंसलिंग करेंगे, बीएससी नर्सिंग की और डिले करेंगे। और अगर इन्होंने उसको और डिले किया तो बच्चों को आगे चल के एडमिशन्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये लोग फिर हार्डली बड़ी मुश्किल से एक ही राउंड काउंसलिंग का कर पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम इनके पास है नहीं। इनको बहुत सारे अदर कोर्स, डिप्लोमा वगैरह की भी काउंसलिंग करनी है। इनके पास सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही नहीं है। ये लोग हार्डली बीएससी नर्सिंग का एक राउंड काउंसलिंग का कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है काउंसलिंग को टाटा बाय बाय करेंगे। फिर कुछ ही बच्चे सीट्स ले पाएंगे। फिर बहरहाल ये अलग ऑप्शन है कि प्राइवेट कॉलेज वालों को खुद से एक्सेस है, वो खुद से भी एडमिशन कर लेंगे। लेकिन जब आईएनसी के हिसाब से डेट ही खत्म हुई होगी तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी उसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको चाहिए कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, ताकि बच्चों को आगे चल के एडमिशन्स में कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। और उसके अलावा अगर बच्चों को यहाँ पे बोपी के थ्रू सीट नहीं निकल जाती है तो वो आसानी से किसी प्राइवेट वगैरह, चाहे चंडीगढ़ पंजाब चले जाएं या कहीं अदर प्राइवेट में या यहीं पे प्राइवेट में एडमिशन करें, ताकि उनका जो साल है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी नीट से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, नीट में भी काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पे जाएगा, उसका भी अभी काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसमें भी पेपर लीक का बड़ा इशू है, उसमें भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा। अब बच्चों के पास मैक्सिमम बच्चों के पास अल्टरनेट ऑप्शन बोपी है, या कास्ट में भी आप लोगों ने देखा उसमें भी जो है वो बीवीएससी का कट ऑफ
काफ़ी हाई जाएगा, 120 के अराउंड यहाँ पे जाएगा। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हर साइड से यहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इन लोगों को चाहिए, जो 20,000 बच्चे बीएससी नर्सिंग में हैं उनकी ही पहले काउंसलिंग स्टार्ट करें। जो इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, डिप्लोमा वगैरह है, उसकी अगर 10 दिन 15 दिन लेट भी हो जाती है तो उसमें लास्ट डेट का कोई इशू नहीं, क्योंकि 2,000 2,500 बच्चे हार्डली इन कोर्सेज में होते हैं। इंजीनियरिंग में 1500 के आसपास बच्चे हैं, बी फार्मा में 2,500 के आसपास बच्चे हैं, उसी तरह से जीएनएम में 4-5 हज़ार बच्चे हैं। तो इनकी अगर थोड़ा डिले भी हो जाएगी तो उससे कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं उनकी ही पहले काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि आगे चल के ये लोग आसानी से 2 से 3 राउंड काउंसलिंग के कर पाएँ और मैक्सिमम बच्चे जो है वो कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएँ। उनका साल, उनका टाइम, उनका एक भी सेकंड जो है वो वेस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं इनकी जो ये डीले प्रोसेस है, इससे बच्चों को कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान लास्ट पे उठाना पड़ता है। उम्मीद यही है कि 10 जुलाई को जो है वो बी फार्मा डी फार्मा का राउंड 2 काउंसलिंग का कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि 11-12 जुलाई के आसपास ये लोग बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकालेंगे, और निकालनी भी चाहिए इनको, ताकि बच्चों के राउंड 2-3 काउंसलिंग के आसानी से हो पाएँ और बच्चे आसानी से प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूटिलाइज हो जाएँ और टाइम पे वो अपनी पढ़ाई, टाइम पे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। बहरहाल अब हम देख लेंगे, फिलहाल 10 जुलाई तक तो कुछ नहीं कह सकते हैं। आफ्टर 10th ऑफ जुलाई देखा जाएगा कि ये लोग बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए जो अपडेट है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बाकी वहाँ से कोई भी अपडेट आ जाएगा मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर लूँगा।